Hello everyone, I am your Aryan Verma sir. I welcome you all on this online platform where I am going to talk about the English special batch which is very beneficial to all of you. So let's start and stay on this platform. दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में पढ़ना काफ़ी दिक्कत सिद्ध हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस लॉकडाउन में काफ़ी अच्छे खासे जो ऑफलाइन में स्टूडेंट थे उन सभी को अब घर पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं आप सभी से एक गुजारिश करके चलूं तो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको जो है इस लॉकडाउन में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप शिद्दत से मेहनत नहीं करेंगे इस लॉकडाउन में, तो आपके जो भी लोग कंपटीटर हैं वो आपसे पहले सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग अच्छे से शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे। कहा यह जाता है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड, यानी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अच्छे से ढंग से शिद्दत से मेहनत करते हैं। और इससे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग सर बहाने बनाते हैं, जो लोग जो है बहाने बनाते हैं, सर लॉकडाउन चल रहा है ना, इसमें हम कैसे करें। तो सर मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको इस लॉकडाउन में भी पढ़ना पड़ेगा। और एक लाइन कहा जाता है कि जिनके इरादे होते हैं ना उनके बहाने नहीं होते हैं, यानी अगर आपकी मंजिलें हैं तो आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए। और इस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको हौसला भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हौसला नहीं रखेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। कि हौसला ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। और अगर हम इस हौसले की बात करते हैं तो एक लाइन भी, रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिलें भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी आपके हौसले होने चाहिए, आपके पास हौसले होने चाहिए, और अगर हौसले हैं तभी जाकर के सब कुछ है। क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नसीब से ही सर सब कुछ होता है, लेकिन सर आपको ये पता नहीं है कि अगर आपको लगता है कि अरे वो इंसान जो है काफी नसीब वाला था तो उसने जो है सक्सेस को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस इंसान से जाकर के पूछो, वो भी बताएगा कि सर नसीब जिनके ऊंचे होते हैं, मस्त होते हैं, उनकी इम्तिहान भी जबरदस्त होती है। यानी आपका परीक्षा भी जबरदस्त लिया जाएगा। तो ये देखा गया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि चलो कोई ऐसा शॉर्टकट होगा, मैं आपके सामने कोई ऐसा शॉर्टकट लेकर के आया हूं जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा देगा, तो सर ऐसा नहीं है। शॉर्टकट से नहीं, चीज़ों को रिलेटिवली जोड़ने से, पढ़ने से समझ आती है। क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप जहां हैं, ठीक है, वहां से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे तो दिक्कत है। और कहा जाता है लेट कुछ नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, राइट। यानी अगर हम इस बात को लेकर के चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्टे वेयर यू आर, आप वहां से शुरू करो जहां आप हो। यूज व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उसी से शुरू करो, वही करो। और डू व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हैं वही कीजिए। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों पर लेकर के चले तो जो अच्छे चीज होते हैं वो सभी को मिल जाती है, लेकिन जो बेहतरीन चीज होता है वो सबको नहीं मिलता है, वो बाहर जाने पे मिलता है और वो मेहनत करने पे मिलता है, ठीक है। तो हम इन्हीं सभी बातों के साथ अपने आज के इस क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। कहा जाता है इस बैच में आपको ये मिलेगा कि हम किस तरह से चीजों को रिलेटिवली जोड़ते हुए चलते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और छोटे छोटे चीजों को समझते हुए चलते हैं। आइए, तो आज के हम इंग्लिश स्पेशल बैच में ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर मेरा ये जो क्लास है जो 16 जुलाई से शुरू होने वाला है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा, हम कैसे कैसे चीजों को कवर करेंगे और हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी जिसके थ्रू आप सबको जो है सक्सेस मिलेगा और आप अच्छा स्कोर क्रिएट कर पाएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश स्पेशल अगर बैच की हम बात करते हैं तो सबसे पहले
हम इसमें ये देखेंगे कि सर इस बैच के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने जा रही है। यानी सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स, इस बैच के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है सर कि ये हर एक एग्जाम को कवर कराता हुआ चलेगा। कैसे करेगा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बेनिफिट सबसे पहला आपका ये है कि आपको यहां पर 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, यानी आप 1 साल तक वीडियो को आराम से देख सकते हैं। क्लासेस जो है आपका नाइट बैचेस की सुविधा है, नाइट बैच है, आप दिन में कहीं भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रात में हमारे साथ मिल करके पढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात ये करने जा रहे हैं, इस बैच में जो भी कंटेंट होंगे वो एकदम से बेस्ट और अपडेटेड होंगे, जो कि अभी अभी एग्जामिनेशन में आए हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो जो भी आपका टॉपिक अगर हो जाएगा उस टॉपिक के साथ हम लोग जो है हम पीडीएफ को कंडक्ट कराएंगे, और ये जो पीडीएफ हमारी होगी इस पीडीएफ के लिए हम जो है बेस्ट और अपडेटेड कंटेंट को कवर कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी और इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने पर ही हमारा सारा खेल जो है समझ आएगा। बात अगर हम दूसरी तरफ करके चलते हैं तो इंग्लिश स्पेशल बैच में आप सभी को ये खासा रोल मिलेगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन को कवर करना है, और अगर आपको इंग्लिश को आसान बनाना है तो क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, किस हिसाब से चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस लॉकडाउन में भी जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप चीज़ों को रिलेटिवली जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत माहौल समझ आएगा। यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ आ रही होगी, राइट। तो हमारा ये जो बेनिफिट है 1 ईयर वैलिडिटी, नाइट बैच, बेस्ड एंड अपडेटेड कंटेंट और पीडीएफ, साथ ही साथ इस बैच के साथ आपको ये भी मिलेगा कि आप लाइव इंटरेक्शन क्लास कर पाएंगे, यानी आप घर बैठे चाहे आप जहां कहीं भी हैं आप ऑफलाइन की तरह जो है हमसे सभी सवालों के जवाब, सभी क्वेश्चंस आप अपने डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे इस इंग्लिश स्पेशल बैच की। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये इंग्लिश स्पेशल बैच जो हमारा है, इस स्पेशल का मतलब क्या है, इस स्पेशल का मतलब क्या है, इस बैच में आखिर ये स्पेशल क्यों रखा गया है, राइट। तो अगर हम इस स्पेशल की बात करते हैं तो हमारा ये जो इंग्लिश बैच है ये हर एक एग्जामिनेशन को कवर करता हुआ चलेगा। थोड़ा सा अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो हमारा ये जो इंग्लिश स्पेशल है वो क्यों स्पेशल है, इस सभी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल के लिए। ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये हमारा स्पेशल इंग्लिश स्पेशल बैच जो है नंबर 1 है, जिस पे हम लोग लाइव इंटरेक्शन लेकर के आ रहे हैं आपके शहर में पहली बार। स्पेशल इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले अगर हम ये देख करके चलते हैं तो ये हर एक एग्जाम को कवर करता हुआ चलता है। सबसे पहले अगर एग्जाम की हम बात करते हैं तो ये हमारा एग्जामिनेशन है जो कि आप सभी जानते हैं एसएससी। एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत सारे इसके इंटरनल एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। मैं धीरे धीरे चीज़ों को बताना शुरू करूंगा। सबसे पहला जो आपके सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएल। सीजीएल का पेपर आपके सामने आता है एसएससी के थ्रू। अगली कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीओ, नेक्स्ट सीएचएसएल, अगली कैटेगरी एमटीएस, नेक्स्ट आपका स्टेनो। इस तरह से बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है आपका एसआई वगैरह सारा एग्जामिनेशन इसके थ्रू होता है, राइट। स्पेशल की अगर हम दूसरी खास बात एग्जामिनेशन की करेंगे तो यहाँ पर भी हमको ये समझ आ रहा है कि जो भी आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्जामिनेशन होती है, स्टेट लेवल, ये सारे स्टेट्स लेवल को भी जो है पेपर कवर करता हुआ चलेगा। स्टेट लेवल में अगर हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे स्टेट के भी एसएससी होते हैं। जैसे हम बात करेंगे एचएसएससी, हरियाणा एसएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, डीएमआरसी, डीएसएसबी, केवीसी, इन सभी एग्जामिनेशन को जो है हमारा पेपर कवर करेगा। बात अगर हम तीसरी तरफ करके चलते हैं तो जो भी आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन होती है, बैंकिंग में जितने सारे होते हैं सबको हमारा ये इंग्लिश स्पेशल बैच कवर करता हुआ चलेगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहें तो ये एक अकेला बैच इन सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है काफ़ी है। बैंकिंग की अगर बात करते हैं तो आपका आईबीपीएस, एसबीआई,
जितने सारे एग्जामिनेशन है, चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो, सभी को कवर कराता हुआ चलेगा। और अगर हम इस इंग्लिश स्पेशल की बात करें, ये जितने सारे एग्जामिनेशन है, जिसमें भी अगर आपका प्री प्लस मेंस है, सब के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात। अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो अगला एग्जाम जो है हमारा वो आपका यूपीएससी है। यूपीएससी में भी आपके बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके हम बात करेंगे एनडीए, सीडीएस, सी सेट, इन सभी पेपर को हम जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे एग्जामिनेशंस हैं, इन सभी एग्जामिनेशन पर हमारा फोकस रहेगा इंग्लिश स्पेशल को लेकर के। अब बात ये करनी है कि सर आप इतने सारे एग्जाम को फोकस करेंगे तो आप कैसे इन सभी चीजों को एक ही कोर्स में कवर करा पाएंगे। तो कहा जाता है कि अगर कुछ भी करना है तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तो आप हमारे साथ इस हौसले के साथ जो है अपने हौसले के साथ जुड़िए और फिर हम आगे बात करते हैं इस इंग्लिश स्पेशल बैच के लिए। तो जहां हम बात करने जा रहे हैं ये एस्पेक्ट की होगी। हर एक एग्जामिनेशन का अपना पर्पस होता है। जा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो है आपका वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी के काफी सुंदर, काफी अच्छे एस्पेक्ट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वोकैबुलरी को रटते हैं, शाम में रटते हैं और सुबह में सफा। आप एग्जामिनेशन में अच्छे वर्ड वोकैबुलरी रट के जाते हैं और होता ये है कि आपके तोते उड़ जाते हैं। यानी वोकैबुलरी की अगर हम बात करके चले तो सबसे पहले जो हमारा दायरा है इस वोकैबुलरी में, उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। यानी सीनो और एंटो के आपसे जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छा एक रोल है पीटी एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी का, लगभग 50-50 कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये आपका OWS है। OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। और अगर हम मेंस में बात करें तो लगभग 20 से 22 सवाल आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तीसरी तरफ अगर हम लेकर के चलें तो वोकैबुलरी का अगला जो दायरा हमारा है वो आता है स्पेलिंग टेस्ट। और स्पेलिंग टेस्ट को भी आपका पेपर दो तरीके से पूछता है। इस स्पेलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्पेलिंग टेस्ट भी दो तरह से पूछा जाता है। एक को बोलते हैं रॉन्गली और एक को बोलते हैं करेक्टली। ये दो तरह के आपसे जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाती है स्पेलिंग टेस्ट को लेकर के। चौथी कैटेगरी जो हमारे सामने आती है वो आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करके चलते हैं तो ये भी कंप्लीट करना काफी आसान है। बस चीजों को कीवर्ड के साथ हम लोग जोड़ते चलते हैं। जब ये चीजें होगी तो हम आगे बात करेंगे। नंबर 5 पे जो हमारा आता है वो है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये भी आपका बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट जान लेते हैं। वर्ब के साथ अगर हम एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन अगर हम ऐड करते हैं तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो बदल जाता है, इसका जो सेपरेट मीनिंग होता है वो बदल जाता है और इसका इंप्लाइड मीनिंग होता है। तो ये इंप्लाइड मीनिंग दोनों ही एक ही तरह से कवर होता है। तो ये वोकैबुलरी के हमारे एस्पेक्ट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। लेकिन इन सभी को कवर करना बेहद ही आसान है। इन सभी को कवर करना बेहद ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सभी को देखें तो मेथड अगर आपको पता है, इन सभी वोकैबुलरी के अगर आपको साइंस पता है तो आप चीजों को अच्छे से जोड़ पाएंगे। इस वोकैबुलरी को कवर करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड आपके सामने न्यूमेरिक्स का है। न्यूमेरिक्स मेथड के तहत हम लोग जो है चीजों को है ना याद करते हैं और उस हिसाब से जो है एक रिलेटिवली जोड़ते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिक्स है।
अगली कैटेगरी जो हमारे सामने आती है जिसको हम लोग बोलते हैं PRS मेथड। इस PRS मेथड में क्या होता है, हम बेसिकली बात एफिक्सेस का करते हैं। ये एफिक्सेस होता क्या है सर, एफिक्सेस जो है आपका जब भी हम कोई चीज के साथ हम ऐड करते हैं तो आपका एफिक्सेस कहलाता है। और एफिक्सेस में आपकी पहले कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स, दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, और तीसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स। यानी ये यही जो आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं PRS मेथड, यही आपका PRS मेथड है। और ये अगर हम बात करके चलते हैं आपका रूट वर्ड का, तो ये रूट क्या होता है, इसको हम कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। यानी किसी भी वर्ड का अगर बेसिक फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। यहां तक बात सभी को समझ आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, यानी वोकैबुलरी को कवर करना भी आसान है, क्योंकि इन रूट लेवल पे हम लोग लगभग एसएससी के 60 से 70% वर्ड, ध्यान समझिएगा, 60 से 70% वर्ड को हम जो है इस मेथड पे कवर कर लेते हैं। तो इस मेथड से भी हम कवर करेंगे जब हम लोग की वोकैबुलरी उस पे कवर होगी, राइट। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम चीजों को रिलेटिवली जोड़ते हुए चलेंगे। आज का हमारा क्लास अगले क्लास से रिलेटेड होगा, और जो भी क्लास है आपकी अगले क्लास में वो रिलेटिवली जुड़ती हुई नजर आएगी। इसलिए आराम से चीजों को समझे, ये हमारा बेसिक फॉर्मेशन, एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको युद्ध लड़ना है, युद्ध जीतना है, तो आपको जो है इन सभी चीजों पर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के जो है हम लोगों को समझ आएगा क्या है क्या नहीं। आइए बात अगर हम इसकी करते हैं थोड़ी सी, तो एग्जाम्पल अगर हम इसका लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एक वर्ड लिखा गया है आपके सामने यूफोनी। अब इस वर्ड को बच्चे जो है रटते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर हम इसको रूट लेवल पे तोड़ करके चलते हैं तो हमको ये समझ आता है कि यू जो है आपका, इसका मतलब होता है गुड, जिसके साथ भी आपका यू आ गया इसका मतलब होता है गुड, और फोनी का मतलब होता है साउंड, यानी जो अच्छे साउंड होंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूफोनी, ठीक है। इसके लिए और भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हार्मोनी, जो बेसिकली आप हारमोनियम वर्ड सुनते हैं, एक अच्छा लय को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। अब अगर इससे आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि सर बता दीजिए हमको कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो एंटो बैड से रिलेटेड होगा, तो बैड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैकोफोनी। कैको का मतलब होता है आपका बैड, और फोनी का मतलब होता है साउंड। तो याद करना बेहद ही आसान है, क्योंकि अगर आप साइंस समझ लिए वोकैबुलरी के, तो आपके लिए काफी खूबसूरत सा माहौल होगा, ठीक है। तो खैर वोकैबुलरी की बात होगी आगे चल करके, फिलहाल हम लोग अगले दूसरे दायरे पे आते हैं जो हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। ये ग्रामर और वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक ही है। अगर आप समझते हैं कि नहीं वोकैबुलरी अलग है, ग्रामर अलग है, तो आप सर गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो एग्जामिनेशन में आपका वोकैबुलरी का मीनिंग नहीं पूछा जाता है, बेसिकली उसका यूज पूछा जाता है। हिंदी मीनिंग नहीं चाहिए उसको, लेकिन सारे स्टूडेंट्स जो है हिंदी मीनिंग को कवर करते हुए चलते हैं। खैर आगे बात करते हैं दूसरी तरफ जो आपका है ग्रामर सेक्शन। बात अगर हम ग्रामर की करते हैं तो ये ग्रामर होता क्या है सर, ये ग्रामर होता क्या है। आप समझते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज को सिस्टमैटिक ढंग से अगर आपको कवर करना है, बोलना है, लिखना है, तो उसके लिए ही वर्ड आता है आपका ग्रामर। ये ग्रामर वर्ड भी जो है आपके परीक्षा में पूछ लिया गया है कि सर इसकी स्पेलिंग बता दो, क्या स्पेलिंग होती है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर ए इस्तेमाल किया जाता है, ई नहीं। काफी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं, और बहुत बार पूछ लिया गया है पेपर में। तो बात अगर हम यहाँ करके चलते हैं ग्रामर का, तो सबसे पहले जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रामर भी अलग अलग प्रकार की होती है, और खास करके आपके एग्जामिनेशन में लेकर के चलते हैं तो दो तरह के ग्रामर जो है आपके सामने होगा। सबसे पहले बात करेंगे तो हमने बोला इसको एलिमेंट्री लेवल। क्या बोला, एलिमेंट्री लेवल। अब ये एलिमेंट्री लेवल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस एलिमेंट्री लेवल की अगर हम बात करें, इस एलिमेंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कह देते हैं दूसरे नाम से फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल ग्रामर। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पेपर में जो है आपको फंक्शन पूछा जाता है किसी भी चीज का, ना कि उसका सीधा साधा इस्तेमाल, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूं, थोड़ी देर में बताएंगे इसको, कि फंक्शनल ग्रामर पर अगर हम लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले बात ये समझ आती है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। तो सबसे पहले आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपसे पेपर में पूछा जाता है। दूसरी तरफ आते हैं
आर्टिकल्स, और नेक्स्ट कैटेगरी है आपका वर्ब एडवांस का। इन सभी चीजों पर अगर हम फोकस करें तो इसको एक नाम से जान सकते हैं और इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर्स। क्या बोलेंगे इसको? डिटरमिनर्स, राइट। यानी ये डिटरमिनर्स आपके पेपर में जो है पूछा जाता है बेहतरीन तरीके से। क्लियर? अब बढ़ते हैं ग्रामर का दूसरा पार्ट। तो ग्रामर का जो दूसरा पार्ट है ये आपका बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का होता है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं और ये आपका पूछा जाता है एडवांस लेवल पे। ये पूछा जाता है एडवांस लेवल पे। जब बात अगर हम एडवांस लेवल का करके चलते हैं तो इसके साथ भी काफी बेहतरीन तरीके से जो है टॉपिक को जोड़ा जाता है। अगर हम टॉपिक्स की बात कर ले इसके तहत तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंस। टेंस के बाद आपके आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज, अगली कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, अगली कैटेगरी है क्वेश्चन टैग, वॉइसेस, नरेशंस। ये इतने सारे जो है आपके डिस्क्रिप्टिव लेवल में होता है। यानी जब हम ग्रामर को लेकर के रिलेटिवली जोड़ना शुरू करेंगे तो हम लोग यहां से टेंस से कवर करेंगे और इन सभी चीजों को कवर करते हुए चलते नारेशन पर जाकर के रुक जाएंगे। यानी एक डिस्क्रिप्टिव लेवल है। अगर हम बात करें इस वॉइस और नारेशन का, इससे भी लगभग आपके एग्जामिनेशन में 45 क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं मेंस में, और पीटी में आपका 1-2 क्वेश्चन आपका आराम से होता ही है। किसी भी स्टेट लेवल में बात करेंगे तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो तरह के ग्रामर आपके सामने रखे गए हैं, एक आपका फंक्शनल ग्रामर, दूसरा आपका रखा गया है आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, फंक्शनल लेवल में आपका एलिमेंट्री होता है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, फंक्शन क्या होता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के चलूं कि आप लोग बोलते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ते होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, सारे के सारे कंडीशन को पढ़ते होंगे। तो ये सारे के सारे जितने सारे पार्ट्स होते हैं, इन सभी चीजों पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम लोग नाउन को लेकर के खासा अगर समझते हैं तो आप लोग समझते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन अपने आप में अधूरा मीनिंग कन्वे करता है। अब बोले सर इतने दिनों से रटे हैं और फिर आप बोलते हैं अधूरा है। यही आपकी इंग्लिश है, यही आपको समझना है, आपके पेपर यही पूछता है। अब अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस लेकर के चलें, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए आप बताइए हमको ये होम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, राइट। तो बहुत सारे लोगों से पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग यही जवाब देंगे कि सर ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है इसको हम बेसिकली नाउन बोलते हैं। लेकिन ये सर मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये जो है आपका एडवर्ब के कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब क्यों, ऐसा क्यों सर? आज तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि होम जो है आपका नाउन होता है और आप यहां देख रहे हैं कि एडवर्ब लिखा गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये जो होम है वो नाउन नहीं होता है, होता है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका यहां पर एडवर्ब है। थोड़ा सा पहचान लेते हैं, फिर आगे डिटेल में बात होगी। नाउन क्या होता है, नाउन कैसे पहचानते हैं, इसको समझना है। तो अगर हम नाउन की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि अगर जो भी नाउन होगा, अगर कोई भी वर्ड से हु, व्हाट या हुम, अगर ये तीन वर्ड में से किसी का भी अगर जवाब मिलता है तो वही आपका नाउन होता है। आइए चेक कर लेते हैं। आई एम गोइंग होम लिखा हुआ है, आई एम गोइंग हु, आंसर नहीं मिला। आई एम गोइंग व्हाट, आंसर नहीं मिला। आई एम गोइंग हुम, ये भी आंसर नहीं मिला। आंसर मिल किसकी रही है? तो ये आंसर मिल रहा है आपका वेयर वर्ड का। यानी वेयर वर्ड से आपका जो भी है वो आपका एडवर्ब बताता है और इसकी कैटेगरी हमारे पास आती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस वजह से ये आपका एडवर्ब है। अगर हम इसको नाउन के रूप में देखें, हमने कहा योर होम इज न्यू, तो आपको ये समझ आ रहा है कि क्या नया है? तो सर घर नया है। इसका मतलब योर जो है आपका एडजेक्टिव है और ये होम जो है आपका नाउन है। तो ये हम लोग नाउन के तरीके सीख रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये चीजों को देख रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात अगली तरफ करते हैं। तो
अगली कैटेगरी, अगला एस्पेक्ट हमारा जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जामिनेशन में कवर करता है और खास करके मेंस में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो आपका दायरा है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन आता है वो अपना क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सर मेरे बस का ये चीज़ नहीं है। अब ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेरे बस का चीज़ नहीं है? ठीक है, इंसान अगर करना चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है, बस उसके चाहत में जान होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चाहत अच्छी है, आप सीधा से किसी चीज को अगर कवर करते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो अगली कैटेगरी हमारे सामने जो है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। बात अगर हम इस कॉम्प्रिहेंशन की करते हैं तो ये अपने आप में नाउन का कैटेगरी लेकर के चलता है। ये कॉम्प्रिहेंशन जिसके साथ भी आई ओ एन लग गया ये बेसिकली नाउन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर हम इस कॉम्प्रिहेंशन को समझे तो ये जिस वर्ड से बना है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड जो है ये आपका वर्ब है, और इस कॉम्प्रिहेंड का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अगर हम इसका थोड़ा सा और समझ के चलते हैं मीनिंग, तो ये समझ आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी आपको पढ़ना है और चीजों को समझते हुए चलना है। इसके साथ भी तीन एस्पेक्ट आपके सामने जुड़ते हैं। पहली जो कैटेगरी है कॉम्प्रिहेंशन में जो पूछी जाती है वो आपका है आरसी। अगर हम बात आरसी का करते हैं तो आरसी का मतलब हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है मैं इसके बारे में जरा बताना चाहूंगा, ठीक है, और इसका हम फिगर आउट भी करना चाहेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी चीज पूछ ली जाती है, चाहे आपका जीएस हो, साइंस हो, कुछ भी पूछ लिया जाता है इसमें, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, और कोई भी कॉम्प्रिहेंशन भारी आसान नहीं होता है, ये आपके समझने का फिर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका फिगर आउट करके चलते हैं तो आपके सामने ये जो है इस तरह से पेपर में आपका पैसेज लिखा हुआ रहता है, राइट, और इस पैसेज पे आधारित आपको 5 सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब होते क्या है, टीचर्स ये बताते हैं, बहुत सारे टीचर्स, कि देखो ऐसा है कॉम्प्रिहेंशन बनाने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले पैसेज को 2-3 बार पढ़ लो और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसमें से जो है आप सॉल्व करो। तो आप हमको सर बताइए आपके एग्जामिनेशन में इतना टाइम है कि आप एक पैसेज को 2-3 बार पढ़ लेंगे? नहीं, इसके लिए भी टेक्निक्स हैं, इसके लिए भी तरीके हैं, ठीक है। अगर हम वो तरीके की बात करते हैं तो तरीका हमारा सामने आता है IEI। ये IEI क्या है? आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आपको सबसे पहले जो है ऑप्शंस पढ़ने हैं और उससे जो है चीजों को कवर करना है, तब हम पैसेज पढ़ करके जो है इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और फिर हम इन्फ्रेंस करते हैं कि आपका अनुभव क्या है। तो ये आई तरीका है कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर खैर हम बात करेंगे। अभी हम एक प्लेटफॉर्म को लेकर के चल रहे हैं, एक फाउंडेशन को लेकर के चल रहे हैं जो आपका काफी बेसिक है, राइट। तो अगला जो ये कॉम्प्रिहेंशन है ये भी आपके अभी पीटी में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहले जो है ये पीटी में पूछा जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है इसकी दूसरी कैटेगरी जो है आपसे पूछ ली जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ये पीटी में अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम इस क्लोज टेस्ट की बात करेंगे तो ये क्लोज टेस्ट होता क्या है जरा सा हम बात करेंगे। क्लोज टेस्ट यही पैसेज में से क्या किया जाता है कि आपको वर्ड्स को जो है रिमूव करा दिया जाता है, वर्ड्स को रिमूव करा दिया जाता है, और ये जो है कैसा होता है, सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड, यानी इस पैसेज से वर्ड को रिमूव करा दिया जाता है एक सिस्टम के द्वारा, ठीक है, और फिर इसके जगह पर आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, नंबरिंग कर दी जाती है 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से आपकी नंबरिंग कर दी जाती है। क्लियर? और अब इस नंबर के लिए आपके सामने जो है ऑप्शंस रख दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस, बैंकिंग के लिए 5 ऑप्शंस जो है आपको रख दिए जाते हैं। क्लियर? और इसी ऑप्शंस को जो है वहां पर फिलअप करना होता है। इसको भी बनाना बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि इसमें
दो तरह के क्वेश्चन सामने नजर आते हैं, एक आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड और दूसरे आपकी ग्रामर। तो सबसे पहले हम ग्रामर को फोकस करते हैं, तब वोकैबुलरी को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखे जाते हैं वो बेसिकली क्लोज नहीं, ये जो मीनिंग आप देख रहे हैं ये क्लोज नहीं बेसिकली क्लाउज होता है। और क्लाउज का मतलब समझ आ रहा है कि आप अगर पहले और बाद वाले जो भी बीच में गायब है इसको देखते हुए आप चीजों को भरते हैं तो आपको लिए काफी जो है आसान होता है। ठीक है, खैर इसकी बात करेंगे आगे, ध्यान देते हैं। तीसरी जो कैटेगरी आपके सामने आती है जिसको हम बोलते हैं पीजे। आप बेसिकली डीजे सुनते होंगे, ये हमारा पीजे है। पीजे का मतलब होता है पैरा जंबल्स। ये पैरा जंबल क्या होता है सर? अलग अलग इसके नाम है। अगर हम बात करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है इसी को हम अगर शॉर्टकट में नाम जानना चाहे, आप देखते होंगे PQRS। अभी हाल का जो अपडेट है वो आपका आता है ABCD लिख करके आपका आता है। इसमें होता क्या है, इसी पैसेज को, इसी छोटे से पैसेज को, छोटे सेंटेंस को आपको हिस्सों में दे दिया जाता है और फिर उसके साथ जो है आपको मीनिंगफुल जो है चीजें कंडक्ट करानी होती है। क्योंकि मीनिंगफुल अगर नहीं बनाइएगा तो आपका सेंटेंस कभी भी सही नहीं होगा। अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस कवर करें, छोटा सेंटेंस कवर करें कि काली सीता ने एक गाय खरीदी। अब सिंपल सा बात, काली सीता ने एक गाय खरीदी, काली सीता ने एक कार खरीदी, लाइन तो कुछ समझ नहीं आया। शायद हम कहना ये चाहते हैं सीता ने एक काली गाय खरीदी या फिर काली कार खरीदी। यानी मीनिंग ये हो रहा है कि अगर हम वर्ड को इधर उधर कवर कर देते हैं, अरेंजमेंट हमारी सही नहीं है, तो उसका मीनिंग नहीं कन्वे हो पाएगा। तो इससे आपका परीक्षा जो है मीनिंग जानना चाहता है, क्या सेंस है इसके, इन सभी चीजों पर फोकस किया जाता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का हमारा 3 दायरा है। RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट जो होता है, इसी पैसेज से आपको वर्ड को हटा दिया जाता है और उसके साथ फिर आपके वर्ड्स बना दिए जाते हैं। पीजे का मतलब पैरा जंबल्स, सेंटेंस अरेंजमेंट जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसके भी अगर देखे जाए तो मेंस में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की बात करें तो अभी आपके पीटी में यही पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको फेस करना पड़ेगा मेंस में, जो काफी बेहतरीन तरीके से लगभग 5-5 पैसेज, 5 क्लोज टेस्ट पूछ लिए जाते हैं और 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो मेंस है वो आपका लगभग 200, इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस होते हैं मेंस में और टाइम 2 घंटे होती है। मैथ्स की अगर हम बात करके चलते हैं तो मैथ्स आपका 100 क्वेश्चन होता है और इसके लिए भी टाइमिंग 2 घंटे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये बनाना, इंग्लिश बनाना आसान है। आप दिमाग लगाओ कि अगर ये आसान नहीं होता तो 2 घंटे में यहाँ 200 क्वेश्चन और 2 घंटे में यहाँ 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन 2 घंटे में इंग्लिश जो है 200 क्वेश्चन कवर करना आसान है। ठीक है, बस आपको टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास ट्रिक होनी चाहिए चीजों को कवर करने की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इन सभी ट्रिक पर भी जो है धीरे धीरे आपके सामने ट्रिक को भी लेकर के आएंगे, धीरे धीरे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा जो है ये इतना सारा टॉपिक हुआ। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। बात अगर अगली तरफ करके चलते हैं, बात अगर अगली तरफ करके चलते हैं, बात अगर अगली तरफ करके चलते हैं तो क्या समझ आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग तो ये समझे कि अभी जितने सारे एग्जामिनेशन है उसको कैसे कैसे कवर करेंगे, क्लियर। यानी क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, ये 3 एस्पेक्ट आप लोगों के सामने नजर आता है। यहां तक की बात तो सभी को समझ आ रही है, उम्मीद होगा। और अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सर परीक्षा जो आपसे एग्जामिनेशन लेती है, परीक्षा जो होती है उसके क्या पर्पस होते हैं इन सभी चीजों को कवर करने के। तो जो पर्पस है इन सभी पर्पस में हम बात करना चाहेंगे। बेसिकली अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें, बेसिकली इस इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश अपने आप में है तो क्या, एक लैंग्वेज है। क्या है सर? इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, राइट। और अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज होता क्या है? तो इस लैंग्वेज में अगर हम देख के चले तो बोल सकते हैं अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपके बातचीत करने का जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम को हम लैंग्वेज कहते हैं। अभी जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को भी परीक्षा आपसे अलग अलग चीजों से पूछता है।
बेसिकली अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो ये जिस वर्ड से भी आया है, ठीक है, ये जो वर्ड है आपका जिसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका, क्या बोलते हैं, लिंगुआ फ्रैंका। और अगर हम इसका प्लूरल बना करके चलते हैं तो क्या बोलना होगा, लिंगुआ फ्रैंकास, ठीक है, लिंगुआ फ्रैंकास। क्लियर है? आइए, तो लिंगुआ फ्रैंका जो है क्या होता है, आपसे ये भी पूछा जाता है आम बातचीत की जो लैंग्वेज होती है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्नाकुलर। क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्नाकुलर। ये वर्ड आपका जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉमन आम तौर पे जो है बोली जाती है भाषा, इस सभी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो लिंगुआ फ्रैंका वर्ड से लैंग्वेज आया है। लैंग्वेज का मतलब सिस्टम ऑफ क्या हो गया, कम्युनिकेशन। अब अगर हम इस सिस्टम को समझ के चलते हैं तो आपके पास पहला जो सिस्टम का जो तरीका होता है, जो पेपर का पर्पस होता है, वो आपका फोनोलॉजी होता है। फोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो फोनो का मतलब होता है, अभी हमने बताया था, साउंड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। यानी अगर हम बात करके चलें तो कोई भी वर्ड अगर लिखा जाता है तो उसके लिखने के पीछे जो है बोलने का पर्पस होता है, और इसी से आपकी जो है वोकैबुलरी जनरेट होती है। और ये आपका मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन यहीं से कवर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन आपसे पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे इनमी का, तो इनमी का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनमिटी का स्पेलिंग बात करेंगे, इनमिटी का स्पेलिंग बात करेंगे तो इनमिटी का स्पेलिंग जो है ENMITY होता है। तो यानी यहां पर देख रहे हैं जो इसके जो इंटरनल चेंजेज है, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल TY जोड़ने से बन जाता है। क्लियर? तो ये जो आपका इंटरनल चेंजेज है, ठीक है, इसको हम लोग एफिक्सेस में ही कवर करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, उसको इनफिक्स बोला जाता है। तो पहला जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का लैंग्वेज के पूछने का, वो फोनोलॉजी है। दूसरा जो सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जिस वर्ड के साथ भी अगर मॉर्फ लग गया, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और किसका स्ट्रक्चर, तो खास करके यहां पर जो रिलेशन है वो वर्ड का स्ट्रक्चर है। यानी वर्ड का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टडी को हम यहां पर बात करते हैं, और इसके साथ आपके सामने जो है वोकैबुलरी के दायरे बेहतरीन तरीके से पूछ लिए जाते हैं। जो अभी हमने बात किया था, इसमें पहली कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स, दूसरी कैटेगरी एंटोनिम्स, तीसरी कैटेगरी होमोफोन्स, चौथी कैटेगरी पैरोनिम्स, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारे कैटेगरी जो है आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। खैर हम बात इसकी आगे करेंगे, फिलहाल यहां पर देखते हैं। तो पहला कैटेगरी फोनोलॉजी, दूसरा हमने क्या लिखा, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब ये जो मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो ये वर्ड को लेकर के काफी जो है यहाँ पर काम करते हैं, और ये सब जो है उसी के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे भी कि मॉर्फ रूट वर्ड से जो है कितने सारे वोकैबुलरी आपको समझ आएंगे। आइए तीसरी तरफ अगर हम लेकर के चले तो ये आपका है सिंटेक्स। यहां से आपके परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है जो भी आपके कॉमन एरर के सवाल होते हैं, जो भी आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल होते हैं, इन सभी को यहां से पूछ लिया जाता है। इन सभी चीजों पर हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे समझ आ रही है कि ये जो है बेसिकली लैंग्वेज का होता है। क्लियर है? आइए, तो ये लैंग्वेज से हम लोग को क्या समझ आ रहा है, थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब बात अगर हम पूरे इंग्लिश पेपर की करते हैं तो अब हमारा जो है कोई भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि आप बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले टर्म्स को पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ते हुए चले, और फिर आपको काफी खूबसूरत सा खेल समझ आएगा। जो भी लोग इन सभी चीजों को अच्छे से आराम से सुनेंगे, चीजों को बार बार देखिए, और फिर आपकी इंग्लिश हो जाएगी क्या, आसान, ठीक है। तो इस इंग्लिश को आसान बनाने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप ऑफिसर ग्रेड का जॉब चाहते हैं तो विदाउट इंग्लिश आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बात अगर हम थोड़ा सा और करके चलते हैं तो इंसान को लगता है यार जॉब बस हो जाए मजा आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आज इस बेरोजगारी के माहौल में अगर हम बात करते हैं तो जॉब हो जाए, इससे आसान बात, इससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब उस जॉब पे जाइएगा तो आपको लगेगा यार कहाँ आकर फंस गए, ठीक है। हमको वो वाला जॉब चाहिए था जो अच्छा रैंक है, काफी ऑफिसर ग्रेड का है। तो वहां पर अहमियत समझ आती है कि अभी का क्या एक्सप्रेशन है, आप कैसे मेहनत किए थे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं जॉब करनी है तो बेहतरीन तरीके से कवर कीजिए। जॉब कोई भी हो,
कोई भी हो खराब नहीं होता है, लेकिन बेहतर हो जाए और अच्छा हो, थोड़ा सा मेहनत करने का तरीका है। और अगर मेहनत कर लिए तो आपके लिए जो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है ना। आइए बात अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का करें थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम जो है इसके साथ जोड़ना चाहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या जोड़ना चाहेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर इंग्लिश का? इसी को आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। चलिए, जब बात अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की यहाँ करेंगे इंग्लिश के लिए, तो हमने आपको बताया कि ये जो इंग्लिश है ये बेसिकली क्या है? तो सर ये लैंग्वेज है, राइट। और अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें, अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज हमने कहा अ सिस्टम ऑफ, है ना, अ सिस्टम ऑफ ग्रामर या सिस्टम जो भी हमारा है कम्युनिकेशन का, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है? तो अगर हम लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज जहां से भी आती है वो आपका होता है साउंड, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि साउंड कहां से आती है, तो जब कोई भी चीज वाइब्रेट करता है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। खैर हम वो बात अलग तरफ से करेंगे, क्योंकि इंसान का अलग अलग जो है ग्लॉट होता है, वहीं से साउंड वाइब्रेट होती है और फिर जो है आपका आवाज निकलता है, ठीक है। और इसी से एक वर्ड बनता हुआ नजर आता है पॉलीग्लॉट, ठीक है। जो बहुत भाषा बोलता है उसके लिए पॉलीग्लॉट वन वर्ड में पूछा जाता है। खैर आगे चलिए, तो साउंड जहां से आती है ना, साउंड लैंग्वेज कहां से आती है? साउंड, राइट। अब अगर हम इस साउंड की बात करके चलते हैं, साउंड की बात करके चलते हैं, तो साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट जिस चीज में भी करते हैं वो आपका कहलाता है स्क्रिप्ट। आप पेपर देते होंगे, वहां पर आपका जो स्क्रिप्ट पूछा जाता है, ये स्क्रिप्ट होता क्या है? राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल, किसी भी भाषा का अगर राइटिंग स्टाइल पूछ लिया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इस स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट भी जो है अलग अलग प्रकार के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसको आप जानते होंगे, ये जो है जितने सारे स्क्रिप्ट होते हैं इसको हम बेसिकली 26 लेटर में टोटल कवर करते हैं। और इस 26 लेटर्स के ग्रुप को ही हम एक नाम से जानते हैं अल्फाबेट, ठीक है। ये अल्फाबेट जो लिखा हुआ है सर, ये पूरी की पूरी 26 लेटर्स की ग्रुप होती है। और इस ग्रुप का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। पेपर में पूछ लिया गया है कि अल्फाबेट, वहां लिखा हुआ था अल्फाबेट से, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट अपने आप में क्या है? ग्रुप है। लेकिन एक और सवाल पूछा गया है, अगर हम अलग अलग लैंग्वेज का बात करें तो उसके वर्णमाला, उसके अल्फाबेट जो है वो आपके अलग अलग होंगे, तो वहां पर अल्फाबेट्स हो सकता है, ठीक है। बारीकी से समझे, आगे चलते हैं। अगर हम इस लेटर्स को कवर करें तो इसको दो पार्ट में लेकर चलेंगे। एक को हमने नाम दिया वेवल्स, और ठीक है इसको हम लोग वॉल्स बोलते हैं, और दूसरे को हमने नाम दिया कॉन्सोनेंट्स। आपको पता है वॉवेल्स के लिए अगर बात करें ए ई आई ओ यू को लेकर के चलते हैं, और कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो बाकी जितने सारे रेस्ट बच गए, ठीक है, वो सब के सब किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स आते हैं। लेकिन ये तो हुई कैटेगरी। अगर हम इस साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो साउंड है, ये साउंड भी दो तरह की होगी, एक वॉवेल साउंड होगी और दूसरी क्या होगी? आपके कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। और अगर हम वॉवेल साउंड की बात करें तो इसकी संख्या 20 है और इसकी संख्या 24 है। दोनों को मिला करके आपके टोटल जो है आपके 44 साउंड होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं इन सभी चीजों को बताऊंगा आर्टिकल के चैप्टर में। फिलहाल बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फिर से एक बार बताते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज आती है साउंड से। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वही सिंबल आपका राइटिंग स्टाइल होता है। राइटिंग स्टाइल को हम लोग जो है जिससे भी कवर करते हैं, सिंबॉलिक को हम लोग बोलते हैं लेटर। और ये लेटर्स आपके 26 होते हैं इंग्लिश में, और इस पूरे ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट भी आपके जो कैटेगरी में बनाए गए, वॉवल्स और आपका कंसोनेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये अब इन सभी चीजों को अगर फोकस करें, इन सभी चीजों के बाद हमारा तैयार होता है वर्ड। क्या तैयार होता है? वर्ड। तो ये वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? इन सभी चीजों को हम समझेंगे बारीकी से, धीरे धीरे करके। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को हमको अगर समझना है तो थोड़ा सा और भी एस्पेक्ट हम लोगों को यहाँ पर लेकर के चलना होगा। अगर हम कोई भी, अगर हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स को अगर आपस में मिलाते हैं तो क्या तैयार होता है? आपका वर्ड तैयार होता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। हमने बोला GO, इसका मीनिंग होता है, बोलिए हाँ, तो इसका मीनिंग है, तो ये आपका वर्ड हुआ। लेकिन हमने बोला OG,
आप बोलने में कर देते हैं, इसका बेसिकली यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये वर्ड आपका नहीं हुआ। यानी जो मीनिंगफुल आपका होगा उसी को हम यूनिट को बोलते हैं क्या, वर्ड बोलते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं अ मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का जो मीनिंगफुल एलिमेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। तो ये जितने सारे आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन के पर्पस हैं, ये इन सभी चीजों को पर्पस में हम लेकर के चलते हैं। तो कोई भी एग्जामिनेशन लैंग्वेज की पूछने के लिए जो है 4 तरीके कवर किए गए हैं। 4 तरीकों पर अगर हम बात करके चलें तो 4 स्किल क्या क्या है। सबसे पहला जो है आपका जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग। आपको लैंग्वेज को सर सुनना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको जो है सबसे पहले अच्छे से सुनना होगा। तो आप इस ऑनलाइन क्लास को कवर करने के लिए आप अपने ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिसनिंग के लिए अगर हम बात करें तो लिसनिंग के बाद हम लोगों का जो अगला जो टर्म आता है वो आपका है स्पीकिंग का। हम जो है सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बोलते हैं, राइट। और उस बोलने के बाद हम जो है चीज़ों को लर्न करते हैं और देन हम लोग जो है क्या करते हैं, राइट करते हैं। तब जाकर के जो है हम लोगों का ये 4 कैटेगरी होता है और यही पर्पस है आपके एग्जामिनेशन का। राइटिंग का मतलब हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव, जहां पर आप लिखना चीजों को कवर करते हो। और इसके लिए आप देखते होंगे अभी बहुत सारा यूएफएम का केस हुआ जहां पर बहुत सारे बच्चे को जो है अनवांटेड चीजों के लिए 0 नंबर दे दिए गए सारे एग्जामिनेशन कवर करने के बाद। तो खैर उसकी बात हम आगे करेंगे। लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग का मतलब हमने कह दिया कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ठीक है। आप वहां पर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना जानते हैं, ये पर्पस होता है। और ये लिसनिंग और स्पीकिंग का अगर हम बात करके चलते हैं तो ये बेसिकली आपका वर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप वर्ड को कवर करेंगे तो आपको बोलने जब तक नहीं आएगा तब तक आप वोकैबुलरी नहीं कवर कर पाएंगे और आप स्पेलिंग करेक्शन के लिए यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली ये लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये आपके फॉरेन एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें लैंग्वेज की टेस्टिंग होती है कि आप कितने फ्रेंच अच्छे बोलते हैं, है ना, उन सभी चीज़ों का एग्जाम होता है। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।